नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NSD। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का क्या है, स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का आनुवांशिकता एवं जैव विकास का है जो पढ़ने वाले हैं। यह है जो चैप्टर नंबर कितना है, 7 है बाबू। चैप्टर नंबर कितना है? तो चैप्टर नंबर 7 है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लाएंगे, यानी टोटल है जो 60-70 ऑब्जेक्टिव है। तो पार्ट 2 यानी 2 भागों में बांट देंगे। देखो, ज़्यादा लंबा वीडियो करने से क्या होता है कि बच्चों देख नहीं पाता, इसीलिए जो छोटा छोटा भागों में सोच रहे हैं कि बांट कर दिया जाए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इतना भी है ना भाई, बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना सोच नहीं सकता। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर नई है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। कहता है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। मतलब मानव शरीर में गुणसूत्रों का युग्म मतलब होता है जोड़ा, ये ध्यान रखना। युग्म पूछा गया, यहाँ गुणसूत्र का अगर संख्या पूछता, अगर गुणसूत्र का क्या चीज पूछता बाबू, संख्या पूछता, तब है जो हो जाता है कितना, 46। लेकिन यहाँ युग्म पूछा है, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ये बातों को ध्यान रखना। यही देखो, कोई ऑब्जेक्टिव हार्ड नहीं होता, ऑब्जेक्टिव को है जो वो बोलने के तरीका हार्ड बना देता है। तो युग्म मतलब क्या होता है, तो जोड़ा होता है। अब जोड़ा में तो जान ही रहा है कि कितना होता है, तो जोड़ा में होता है 23। जोड़ा में कितना होता है, 23 होता है। अगर यही खाली कहता है गुणसूत्रों की संख्या तो कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अब उन्हें बड़ा कर लेते हैं, अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुगत नियमों को प्रतिपादन किसने किया। वंशानुगत नियमों का जो, यानी जो वंशागत चलता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। मतलब है कि देखो, ये अगर एक कोई बच्चा है, इसमें कोई रोग है, ये किसी और को जन्म देगा तो वो रोग उसमें भी चला जाएगा। तो इसको कहते हैं वंशानुगत नियम। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता हूँ। तो ये जो दिया था, इन्होंने किसने दिया था बाबू, तो ये दिए थे कौन, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकता जो वंशानुगत जो चल रहा है, कौन दिए थे, यानी आपका दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल जी। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है गुणसूत्रों की खोज किस कब हुआ था। 1876 में, 1870 में, 1879 में, 1875 में। तो कब हुआ था, कमेंट कीजिए। अच्छा एक मिनट, ये हो जाता है डी हो जाएगा। इसको लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे बाबू, आप लोग लाइव जुड़िए शाम 7 बजे। शाम 7 बजे इसको कुछ कर दिया जाएगा, लाइव कर दिया जाएगा। और प्रत्येक शाम 7 बजे, कितना बजे, 7 बजे है जो कुछ हो जाएगा, ये वीडियो लाइव कर दिया जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आपका जो है बाबू कोची कहने का मतलब है कि ओह एक मिनट, हाँ 7 बजे कर दिया जाएगा और शाम 7 बजे प्रतिदिन 7 बजे आएगा। और जो भी 12th क्लास के लिए है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए शाम 6 बजे, शाम 6 बजे आएगा उन लोगों का, है ना। शाम 6 बजे है जो उन लोगों का है जो वीडियो भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए चैनल है, इस पर नहीं आएगा, वो आरक्षण शाह है, आरक्षण शाह है ना, यानी आरक्षण शाह करके है चैनल, उस पर आ जाएगा। अभी वो सर्च में नहीं आता है, उसको और प्रॉब्लम है, उसमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है ओड़हुल किस प्रकार के फूल है ना। मतलब एक लिंगी है, द्विलिंगी है, एक लिंगी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के फूल है, तो ये है द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट करते हैं, 30 क्वेश्चन आज करेंगे। समजात अंगों का उदाहरण किसको, यानी समजात। समजात का मतलब उन्हें समझो, लो वाइट पेज पर समझाते हैं। यानी एक होता कुछ समजात बोल रहा है ना, यानी सम मतलब होता कुछ समान। सम मतलब क्या होते हैं, समान होते हैं। और जात मतलब होती है जाति। एक मिनट, जात मतलब कुछ होती है जाति। अच्छा, यहाँ कुछ कहा गया कि जिसकी जाति क्या हो, समान हो। देखो, जिसकी जाति क्या हो, समान हो। जैसे हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, जो हमारा हाथ है, कुत्ता का जो अग्रपाद है, दोनों की बनावट क्या है, एक है, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। तो समजात में कुछ कहता है कि जिसका बनावट क्या हो, समान हो।
जिसकी बनावट क्या हो, समान हो, लेकिन जात क्या हो, यानी कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। कार्य मतलब जात भिन्न भिन्न हो। जात जैसे कुत्ता का जात अलग हो गया, इसका हमारा हाथ अलग हो गया। तो इसी प्रकार से जात जो भिन्न भिन्न हो, यानी मतलब कि कार्य भिन्न भिन्न हो, सीधे से माना जिसका कार्य भिन्न हो और लेकिन बनावट एक हो, उसको कौन कहेंगे, समजात। इसीलिए कौन हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी, उभयलिंगी को ही द्विलिंगी कहा जाता है। तो केचुआ है जो कुछ बाबू, ये आपका उभयलिंगी है। बाकी मछली में नर या मादा अलग होता है, शेर अलग होती है, बकरी अलग होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख। अच्छा, कीट का पंख देखा होगा और चमगादड़ का पंख देखा होगा, है ना। कीट का पंख और किसका, चमगादड़ का जब पंख देखा होगा तो कैसा है, ये दोनों क्या है, समवृत्ति है। क्या है, समवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे डार्विन जी ने। कौन दिए थे, डार्विन जी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, बताओ। तो वो हैं डार्विन साहब। कौन है, डार्विन साहब। देखो, और जब ये ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को मॉडल पेपर सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, है ना। मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, उसके साथ हम लोग कुछ करने वाले हैं। मॉडल पेपर के साथ साथ हम लोग है जो मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। मॉडल पेपर के बाद अगर मॉडल पेपर हो जाएगा तो और भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और भी बुक से, जैसे टारगेट हो गया, और भी है जो बुक है जो ऑब्जेक्टिव से लाएंगे, ठीक है। और बेहतर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि जो भी एग्जाम मॉडल का हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और बेहतर ऑब्जेक्टिव लाएंगे कि जो एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम कंटेंट लाएंगे कि फालतू के कोई सवाल नहीं, बिल्कुल कोई जो हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे के किन विभिन्न विकल्पीय लक्षणों को चयनित किया था। तो ये जो लक्षण देखे थे वो लिए थे कुछ वाला बाबू, लंबा वाला लक्षण जो लिए थे, यानी देख रहे थे कि इसमें लंबा होता है कि नाटा होता है। तो ये किसके लिए लिए थे, तो ये लंबा के लिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या। अब तुम लोग को बताए थे एगो ऑटोसोम और एगो बताए थे ओलोसोम, है ना। एक बताए थे कुछ ओलोसोम और एक बताए थे ऑटोसोम। ओलोसोम है जो क्या करता है, ओलोसोम है जो हमारे लिंग निर्धारण करता है, तो उसकी संख्या एक होती है, एक जोड़ा। लेकिन ऑटोसोम की संख्या होती है हमारे में 22 जोड़ी। कितना जोड़ी, 22 जोड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ओलोसोम बोले तो एक जोड़ी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है। तो लिंग क्रोमोजोम करता है। कौन करता है, लिंग क्रोमोजोम। बाकी पूरा बॉडी करने में कौन करता है, ऑटोसोम करता है। अगला क्वेश्चन, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। आप देखो यहाँ संख्या पूछा है, तो यहाँ देखो ऑप्शन ही गलती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, मेंडल के एकल संकरण का प्रयोग F2 पीढ़ी वाले लंबे और तथा बौने पौधे का लक्षण प्रारूपित। तो लक्षण यानी फिनोटाइप पूछा है। कौन सी पूछा, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अगर पूछ दिया जाए, है ना, फिनोटाइप पूछे तो 3:2। अच्छा बताओ, अगर जीनोटाइप पूछे, जीनोटाइप, तो बताओ इसका कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। तो मानव शरीर में लगभग 30,000 से लेकर के 40,000 तक जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो पिता के वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, क्योंकि एक्स अगर पिता के हैं और वाई मतलब पिता के कुछ होते हैं, एक्स वाई होते हैं, माता को तो एक्स एक्स होते हैं। तो माता से तो कोई मतलब नहीं, जब भी क्रोमोसोम मिलेगा तो ई वाला चाहे एक्स मिले चाहे ई वाला लड़की होगा। अगर पिता का ई वाला मिलेगा एक्स तो लड़की होगा, अगर ये वाई मिल गया तो लड़का होगा। तो कह रहा कि बच्चे का लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो यहाँ है जो पिता के एक्स गुणसूत्र पर, माता के वाई गुणसूत्र पर,
देखो तो बी तो होगा नहीं, माता का बाई गुणसूत्र होता नहीं, पिता के बाई गुणसूत्र पर। तो हम लोग इसका ऑप्शन कैसे को कह सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ही है जो कुछ गलत है। तो लिंग, बच्चे में लिंग निर्धारण, तो यहाँ लिंग निर्धारण, लिंग मतलब तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो लिंग निर्धारण में हो जाएगा तो पिता के क्रोमोसोम खाली जाता है कि पिता के गुणसूत्रों पर कोई एक रहता बाबू, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है ऐसे कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, सीधे लिखो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगला, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो वो कौन था, मटर के पौधा था। कौन था, मटर के पौधा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मेंडल के मटर कुल, मेंडल के मटर कुल के पौधे यानी पसपी पाइसम सेटिसबम कहा जाता है कि कुल कितने जोड़ी विकल्पी लक्षण के अध्ययन किए थे। तो वो टोटल 2 जोड़ी पर किए थे, कितने जोड़ी पर, सॉरी 7 जोड़ी पर, कितना पर, 7 जोड़ी पर। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो वो थे मटर का पौधा, ये सब जानता है ना। कहता है जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें अनुवांश, जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवों की अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसको कुछ कहते हैं, बताओ। जिसमें जीवों की अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसको हम कुछ कहते हैं बाबा, तो उसको कहते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहा जाता है, कुछ कहा जाता है जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों किस रूप में होता है। तो पुरुष में जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई के रूप में होता है, ठीक है, तो जो रूप में होता है एक्स वाई के रूप में, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। किस कौन हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है। तो जीव की जीन संरचना कहलाती है जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाते हैं। जीन की जीन संरचना क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। बी के 22 के बी। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए गए जाने वाले पौधे के चयन किया था। कौन सा पौधा के बाबुआ, तो वो साधारण मटर के पौधा था। कौन सा, साधारण मटर के पौधा। अगला है, देखो बाबू, अगर 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो गया ना तो मौज आ जाएगा, मौज। तो ये है जो तुम लोगों को टारगेट है, प्लीज 1K सब्सक्राइब, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर तुम लोगों की जिम्मेवारी है, बस आगे कर दो। उसके बाद है जो और बेहतर बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, है ना, कि जितना बेहतर हो सके बच्चों के लिए हम लाने की कोशिश करेंगे। चलो बाकी मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। अगला कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं तथा कुछ का आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको हम कुछ कहते हैं, तो उसे आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता का जिसमें अध्ययन उसे आनुवंशिकी। तो ये तुम्हारे टारगेट है, देखते हैं कितना दिन में तुम लोग पूरा करता है। अगला है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध क्या है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध, यानी अफ्रीकी मानव का संबंध किससे बताया जाता है, तो ये चिंपैंजी से बताया जाता है। किससे बाबू, चिंपैंजी से। अगला कहता है कि प्लेनेरिया की आंख कैसी होती है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक जीव है, तो कहता है कि उसकी आंख कैसी होती है, तो वो बहुत ही साधारण होती है, ये बहुत ही साधारण होती है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र कौन सी के बने होते हैं बाबू, तो ये बने होते हैं गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किए थे। जीन जो शब्द था वो किसने दिए थे, तो वो जॉनसन ने दिए थे। किसने दिए थे, जॉनसन ने। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बच्चों के पास भेजिए, और भी जो जिनके पास पता नहीं है स्टोरी लगाया कीजिए और एक बार इन्फॉर्मेशन जरूर कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र पाए जाते हैं बाबू आपका केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं, तो वो केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला कहते हैं कि जीव उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, यानी जब जीव का उत्पत्ति हो रहा था तो उस समय जीव यानी उत्पत्ति का वातावरण कैसा था, मतलब कि उस पर्यावरण का माहौल कैसा था, तो वो था उपचायक बाबू। कैसा था, उपचायक। तो इतने हम लोग रह देते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ चलेंगे कल। आज बार हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन रहने दे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, चेहरा सेम रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा
और एक बात और कि तुम लोग को एक कमेंट करने के लिए बात बताते, तुम लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक पर वीडियो लाएं अभी एग्जाम के समय में, कि जो अच्छा लगे तुम लोगों के लिए, यानी जो एग्जाम के लिए वैल्यूबल हो, और किस टॉपिक को समझाया जाए इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टारगेट है 1K जिस दिन हो गया उस दिन हमें फेस रिवील करके 1K सेलिब्रेशन करने वाले हैं हम लोग। जिस दिन हो गया केक काटेंगे तुम लोग के साथ में। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।